बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़िल्मी टीवी बाई सलीम राद में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद खान और जहांगीर जानी में आजकल फिर से दूरियां क्यों हैं? क्या इसकी वजह जहांगीर जानी का बढ़ा हुआ मुआवजा है? अगर ऐसा है तो फिर जहांगीर जानी भी अजब गुल की तरह ईदैन पे ही दिखाई देगा, क्योंकि शाहजहां खान की फिल्म रवाज इसीलिए बनने से पहले बंद हो गई थी कि अजब गुल का फिल्म में काम करने का मुआवजा उन्हें बहुत ज़्यादा लगा था। बढ़ती हुई महंगाई और बतदरीज आर्टिस्टों के बढ़ते हुए मुआवजे की वजह से पश्तो फिल्म दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और उसका असर डायरेक्ट किसी और पे नहीं, फिल्म के टेक्नीशियंस पे पड़ रहा है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आर्टिस्टों का मुआवजा तो प्रोड्यूसर कम करा नहीं सकते, इसलिए प्रोड्यूसर टेक्नीशियंस का गला काटने पे मजबूर होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले भी शाहिद खान और जहांगीर खान उस वक़्त इकट्ठे काम नहीं कर रहे थे जब अरशद खान के साथ मिलकर मैंने बरियाले, नंग्याले और तुरियाले लाइन में शाहिद खान और इमरान खटक के साथ सुपरहिट करवाई थी। फिल्म साज यूनुस मलिक अल मरूफ जूनी मलिक की फिल्म का हदायतकार अरशद खान था और कास्ट में हीरो शाहिद खान भी था, जो कि जहांगीर के साथ इसलिए काम नहीं कर रहा था कि अरशद खान और जहांगीर खान के माबैन कुछ झगड़ा हुआ था। मुझे जूनी मलिक साहब ने कहा कि अरशद खान का जहांगीर के बगैर गुजारा हो जाता है, मगर मुझे जहांगीर चाहिए, इसलिए सलीम मुराद कुछ ऐसा इंतज़ाम करो कि मेरी फिल्म में शाहिद और जहांगीर इकट्ठे काम कर सकें। रमज़ान का महीना था, मैं आबिद नसीम खान की फ़िल्म का स्क्रिप्ट लिख रहा था। मैंने आबिद नसीम से कहा कि शाहिद खान और जहांगीर खान की सुलह होनी चाहिए। आबिद ने शाहिद प्रोडक्शन में मुलाकात करके बतलाया कि वो बज़िद हैं कि जहांगीर हमारे ऑफिस में चल कर आए। जहांगीर जानी फिल्म साज मुजफ्फर खान की फ़िल्म कसम की डबिंग कर रहा था, जो कि मेरी लिखी फ़िल्म थी और हदायतकार अरबाज खान था। मैंने एवेन्यू के बी हाल में जहांगीर जानी के साथ मुलाकात करके उसे बतलाया कि मेरा एक प्रोड्यूसर अरशद खान की डायरेक्शन में तुम्हें कास्ट करना चाहता है, मगर शाहिद और तुम इकट्ठे काम कर नहीं रहे। जहांगीर ने कहा कि आप उनसे पूछ लें, मैं मज़दूर आदमी हूँ, मैंने यही काम करना है। मैंने उसे इफ्तारी की ऑफ़र की कि शाहिद और अरशद खान के साथ करो, मगर जहांगीर खान ने बतलाया कि आज मुझे घर इफ्तारी इसलिए करनी है कि मेरे ससुराल वाले घर आए हैं। बहरहाल मैंने इफ्तारी करके दोबारा कसम की डबिंग करने एवेन्यू स्टूडियो ही आना। तो मैंने जहांगीर से कहा कि डबिंग हॉल में जाने से पहले आप मुझे एवेन्यू के अंदर वाले गेट पे मिलना है। वो इकरार करके घर चला गया और मैं फिल्म साज जूनी मलिक की तरफ चला गया। उसने बतलाया कि अरशद और शाहिद को मैंने मना लिया है, अफ्तारी के बाद हम एवेन्यू के थाने में कुर्सियां डालकर बैठे होंगे, आप जहांगीर जानी को हाल में फुआरे वाले रास्ते से ले जाने के बजाय इधर से ले आए। बालाखिर वही हुआ, किसी की अना को ठेस भी ना पहुंची और मैं जहांगीर जानी के साथ जैसे ही एवेन्यू के थाने में आया, जहांगीर ने सबके साथ सलाम दुआ लिया। शाहिद भी उठकर गले मिला, क्योंकि जहांगीर आम लाइफ में भी शाहिद को अपना लाला ही कहता है। उसी वक्त अरशद खान ने मुझे साइड पे ले जाकर कहा कि आपने अगर मेरी डायरेक्शन में जूनी मलिक की फ़िल्म में जहांगीर से काम करवाना ही है, तो फिर हम भी अपनी फ़िल्म में जहांगीर जानी से काम करवाएंगे। और जो अरशद खान की फ़िल्म चरसी में एक बार फिर जहांगीर जानी और शाहिद खान इकट्ठे काम कर रहे थे। आज भी कोई इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं है कि शाहिद खान और जहांगीर खान इकट्ठे काम ना करें। बात आज भी अना की है। अभी कल की बात है, छोटी ईद पे अरशद खान के साथ मेरी लिखी रिलीज़ होने वाली फ़िल्म उसको मैं ज़ड़के शवे में जहांगीर और शाहिद इकट्ठे काम कर रहे थे। फिर अगली फ़िल्म में ही क्यों नहीं? अरशद खान की एक बात का तो मैं भी तायद करता हूँ कि जहांगीर जानी किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करता। उसकी वजह वो बतलाता है कि मुझे नंबर याद नहीं रहते और नाम ना फीड होने की वजह से ऐसा होता है। शहनशाह बादशाह की कहानी में जब लिखने गया तो पता चला कि जहांगीर अरशद खान का फ़ोन नहीं उठा रहा और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दे रहा है।
इसलिए फैसला हुआ है कि आप शहनशाह बादशाह की कहानी अरबाज और शाहिद खान के साथ लिख दें। फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मैंने सोचा दिन वन साइडेड मौक़िफ़ की बजाय मैं जहांगीर से क्यों ना पूछ लूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि ईद पे शाहिद की भी और जहांगीर की भी दो फिल्में रिलीज़ होनी थी, यानी आईना, साबरीना और अरशद, तीनों सिनेमों पे नई फिल्में बनकर लगनी थी। साबरीना और अरशद सिनेमा की फिल्में लिखने के बाद मुझे फिल्म साज बाबू बुटीक वाले और हदायतकार शाहिद उस्मान की फिल्म आईना सिनेमा के लिए लिखनी थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एग्रीमेंट आईना सिनेमा से भी हो चुका था, जिसमें शाहिद खान और जहांगीर खान थे। शाहिद को साइन कर लिया गया था, मगर उसी रात जब साबरीना सिनेमा में बैठकर आईना सिनेमा की फिल्म की मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, तो शाहिद खान की तरफ से पैगाम आया कि जहांगीर हमारे साथ काम नहीं कर रहा, लिहाजा हम शायद भी जहांगीर के साथ काम नहीं करेगा। शाहिद उस्मान और बाबू बुटीक वाले की फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद होगी। बाद में वो फिल्म शाहिद उस्मान ने असगर चीमा के साथ मिलकर मलंगी के नाम से मुझसे लिखवाई, जो कि जिसकी के ईद से पहले शूटिंग मुकम्मल होने के बावजूद बड़ी ईद पर रिलीज़ तो ना हो सकी। बहरहाल उसे मलंगी के नाम से 11 अगस्त को पिक्चर हाउस सिनेमा पर रिलीज़ किया जा रहा है। व्लॉग लिखने से पहले मैंने जहांगीर जानी का मौक़िफ़ जाना, तो उसने बतलाया कि सर जी, मैंने भी कई बार अरशद खान को फ़ोन किया है, तो फ़ोन उसके मुलाज़िम मुर्शद ने उठाया और बतलाया कि खान साहब अवेलेबल नहीं है। हमने तो कभी बुरा नहीं मनाया, अगर एक बार मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। जहांगीर ने मज़ीद कहा कि असल में मैं आप ही की लिखी हुई फिल्मों में उनके साथ छोटे छोटे रोल भी करता रहा हूँ। आज मैं सुपरहिट विलन हूँ, तो जो मुआवजा मैं मार्केट से ले रहा हूँ मैं उनसे भी लेने का हक बजानब हूँ, और कोई मैंने ऐसी गुस्ताखी नहीं की कि शायद मेरा बड़ा भाई है और अरशद भी भाई है। पहले भी कई बार उन्होंने मुझे अपनी फ़िल्मों से निकाला और सुलह होने पर फिर मैंने उनके साथ फ़िल्मों में काम किया। मैंने कभी शाहिद साहब या अरशद साहब के साथ काम करने से इनकार नहीं किया। वो खान है और मैं मज़दूर। मैं अपनी मज़दूरी मार्केट के मुताबिक लूँगा। बात समझ में आई कि शाहिद और जहांगीर की दूरियां सिर्फ़ और सिर्फ अना का मसला है। कोई नेक बंदा जब उन्हें यकजा करने की कोशिश करेगा तो थोड़ी बहुत लचक जहांगीर को भी दिखलानी चाहिए और थोड़ी बहुत अरशद खान को भी, तो ये दूरियां बहुत जल्द ख़त्म हो सकती हैं। मगर मैं दोनों साहिबान से गुजारिश करूँगा कि अपने मुआवजे आर्टिस्ट इस हद तक ना बढ़ाएं कि प्रोड्यूसर के साथ साथ टेक्नीशियन ज़िंदा ना रह सके, वरना प्रोड्यूसर तो सरमायादार है, कोई और कारोबार कर लेगा, मगर फिल्म के टेक्नीशियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनका जीना मरना फिल्म इंडस्ट्री के साथ है, और अगर आर्टिस्टों के मुआवजे की कटौती टेक्नीशियन से होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर तो होंगे मगर फिल्म बनाने वाला कोई टेक्नीशियन नहीं होगा। उन्हें फिर आपको गैर मुल्की फिल्मों की तरह इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद से अब मुझे इजाज़त। अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत दूँगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।